अगर आप पॉडकास्ट, फिल्म मेकिंग या फील्ड रिकॉर्डिंग शुरू करना चाहते हैं तो ऑडियो की वजह से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो एंड तक देखिएगा। जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए अनबॉक्स करते हैं जूम का H6। ये जो रिकॉर्डर है इसने सब कुछ हिला के रख दिया है। ये इसका कुछ बॉक्स पैक इस तरह से है। ये छोटा सा लंबा सा कुछ बॉक्स पैक है। ये कुछ इस तरह का बॉक्स पैक है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 32 बिट फ्लोट 6 ट्रैक रिकॉर्डर। इसमें 6 तरह के ट्रैक्स रिकॉर्ड हो जाते हैं, मतलब 6 इनपुट्स हैं इसके अंदर। ऊपर बटन्स हैं 1 2 3 4। आगे मिक्सर है। बॉक्स पैक इस तरह से है। इसको अनबॉक्स करते हैं तो फिर बताते हैं ये है क्या। अनबॉक्सिंग करते हैं तो अनबॉक्सिंग में इस तरफ से ओपन करते हैं इसको, तो ये हमारा ये ओपन होता है और ये रिकॉर्डर आता है। ये इधर एक रैपर आता है जिस पे जूम लिखा हुआ है इस तरह से। ये जूम लिखा हुआ है यहाँ पर, ये एक रैपर है। उसके बाद ये इसके 2 माइक्स आते हैं जो कि बहुत ही शानदार तरह के माइक्स हैं जो इसके ऊपर अटैच हो जाते हैं। ये पहले जूम H6 में भी आते थे, इसमें भी आते हैं। उसके बाद ये है जी जूम H6 जो न्यू मॉडल है। इसका डिवाइस पकड़ने में पता चलता है कितनी स्ट्रॉन्ग डिवाइस है। इसके बाद इसका नीचे यूज़र मैनुअल्स हैं और कुछ वारंटी के डॉक्यूमेंट्स हैं। अब बॉक्स साइड पे रखते हैं। भाई साहब ये जो रिकॉर्डर है ना, सॉलिड क्वालिटी का, बड़ा प्रीमियम क्वालिटी का ये रिकॉर्डर है और इस रिकॉर्डर को पकड़ के बड़ी ही हाई फाई प्रीमियम क्वालिटी की फीलिंग आती है। इसमें इनपुट हैं जो इस तरह से 1 और फिर दूसरी साइड पे 2 और फिर यहाँ पर 3 और फिर यहाँ पे 4। 4 इनपुट होती हैं इसमें XLR और TRS सब तरह की। अगर हम इसमें देखें XLR में 1 नंबर चैनल या 2 नंबर चैनल पे इनपुट करता हूँ तो ये मैंने इसमें XLR की वायर लगाई, ये भी इनपुट हो गई। अब मैं XLR उतारता हूँ, जैसे मैं इसको इजेक्ट करता हूँ तो इसी जगह पे फ़ोनो भी इनपुट हो जाती है। तो ये दूसरी तरह की पोर्ट्स हैं जिसमें दोनों तरह की इनपुट्स हो जाती हैं। आप लाइन भी इनपुट कर सकते हैं और XLR भी। यहाँ पे लिखा हुआ है XLR फॉर माइक्स है और लाइन के लिए TRS आपने इनपुट करनी है। ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पर इनपुट होती हैं। इस तरफ हम आते हैं तो इधर एक हेडफोन का जैक है जहाँ पे आप ऑडियो मॉनिटर कर सकते हैं। इस तरफ हम आते हैं तो लाइन आउट है जहाँ पे आप किसी DSLR या किसी और डिवाइस में अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये लाइन आउटपुट्स हैं, इसकी इनपुट और ये आउटपुट्स हैं। और दूसरी साइड पर हम आते हैं तो सेम उसी तरह ही सब कुछ है। 2 XLR, यहाँ पर मेन्यू चेंज करने के लिए स्क्रॉल है, ये नीचे बटन है। इधर SD कार्ड डलता है, माइक्रो SD छोटा सा जो कार्ड होता है जो कि DJI के ड्रोन्स में डलता है, वो यहाँ पर कार्ड आ जाता है। इस तरफ हम आते हैं तो यहाँ पर ये यहाँ से ऑन होता है ये डिवाइस। इस तरह की डिवाइस है। अब सबसे पहले हम इसके ऊपर दूसरा माइक लगाते हैं। ये इसके साथ एक अलग तरह के माइक्स आते हैं जो अगर आपके पास कोई माइक नहीं है तो आप इसको इसके साथ लगा सकते हैं। तो ये माइक्स लगाने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। इसके ऊपर यहाँ पर ये क्लिप है, इसको करके आपने ऊपर की तरफ ड्रैग करना है। पहले ये माइक थोड़े डिफरेंट टाइप के आते थे, अब इन्होंने ये स्ट्रिप दे दी है। यहाँ पर ये स्ट्रिप के साथ कनेक्ट होते हैं और फिर इसके बाद ये माइक कुछ इस तरह से है। यहाँ पर आपने इसको रखना है और फिर इसे आहिस्ता से प्रेस करना है। तो ये माइक अब इसके साथ कनेक्ट हो गया। अब ये प्रॉपर ऑडियो रिकॉर्डर माइक के साथ कनेक्ट हो गया। अब इसमें बैटरीज़ का आपको बताता हूँ। इसको ऑन करने के लिए हम यहाँ से ओपन करते हैं तो इसमें 4 बड़ी बैटरीज़ डलती हैं जो कि कोई फ्लैश गन में या किसी और डिवाइस में जो बड़ी बैटरीज़ हैं वो डलती हैं। अब बैटरीज़ डालते हैं। बैटरीज़ डालने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है, इसमें से बैटरीज़ निकलती बड़ी मुश्किल से हैं तो ये रिबन इन्होंने इसलिए दिया होता है कि ये रिबन को नीचे रखें और फिर बैटरी डालें। जैसे ही बैटरी डालते हैं बहुत ही टाइट इसकी फिटिंग होती है कि बैटरी हिल ना जाए, आपकी रिकॉर्डिंग वेस्ट ना हो जाए। बैटरीज डाल के इसका काफ़ी ही ज़्यादा वज़न बन जाता है। यहाँ से हम इसको ऑन करते हैं, ये बटन है इसका ऑन करने का। इसको इस तरफ होल्ड करके रखेंगे तो ये ऑन हो गया ये डिवाइस। ये इस वक्त ये जो माइक्स हैं वो 1 और 2 ये वाले माइक्स ही इस्तेमाल हो रहे हैं। ये माइक्स ऑन है। हम इसको ये प्रेस करेंगे। अब ये माइक्रोफोन यहाँ पर काम कर रहा है तो माइक्रोफोन का ये देखें यहाँ पर वेव्स जनरेट हो रही हैं बिल्कुल नीचे। यहाँ से माइक्रोफोन है जो अभी माइक्स चल रहे हैं उसकी ये वेव्स जनरेट हो रही हैं। तो इसमें वेव्स कुछ इस तरह से आती हैं ऊपर माइक की लेफ़्ट एंड राइट, जो कि ये है और राइट ये है ये वेव्स। और नीचे हम माइक के लेवल आते हैं अलग तरह से। इधर हम मिक्सर पे क्लिक करते हैं तो ये मिक्सर हमारा कनेक्ट हो जाता है, मिक्सर इसमें आ जाता है।
जो कि इसमें मिक्सर आप अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो इसके लेवल हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये माइक्रोफोन का लेवल यहाँ से इसका लेवल कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब मिला के ये जो रिकॉर्डर है ना, ये कंप्लीट एक स्टूडियो बन जाता है। आप जितनी भी मूवीज़ देखते हैं, ड्रामास देखते हैं, उनके ऊपर एक बूम माइक लगा होता है, वो इसके साथ कनेक्ट होता है। इधर XLR इनपुट कर देते हैं और फिर वो बूम माइक इसके अंदर रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। और ये बहुत ही हाई फाई फिल्म मेकिंग के लेवल का ये ऑडियो रिकॉर्डर है। इसको आप बैटरी से भी पावर दे सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप बैटरी से पावर देते हैं तो इसकी कोई बैटरी टाइमिंग 5-6 घंटे है, डिपेंड करता है कि सेल्स किस तरह के हैं। जब आप सेल्स डालते हैं तो इसमें सेलेक्ट करते हैं कि मैंने ये वाले सेल्स डाले हैं, ठीक है। अल्कलाइन सेल्स हैं, लिथियम सेल्स हैं, इसकी एक अपनी बैटरी भी होती है। अगर आप वो डालते हैं तो उससे भी आप काम चला सकते हैं। अगर आपकी बैटरी आपको लगता है बहुत लंबी रिकॉर्डिंग है तो आप इसको यहाँ पर एक छोटी सी मुन्नी सी टाइप सी है जो कि 5 वोल्ट टाइप सी DC इनपुट लिखा हुआ है, आप इसे टाइप सी से इनपुट करें। इससे आप डाटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर में कॉपी भी कर सकते हैं। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने एक और बनाई है जिसके बारे में मैंने बताया है इसके टोटल मेन्यूज़, इसके सारे फंक्शंस, इसको किस किस तरह से कैसे आप चला सकते हैं। माइक कनेक्ट करना है तो क्या क्या चीज़ें ऑन करनी है, ये रिकॉर्ड का बटन कब दबाना है, किस तरह से रिकॉर्डिंग करनी है, इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया। वो वीडियो एंड स्क्रीन पे है, वो देखें और फिर इसके बारे में और जानकारी हासिल करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।